नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौथ गांव में बकरीद के मौके पर दिल्ली से घर लौटे युवक को बड़े भाई ने घर में घुसने नहीं दिया। जब वो चाचा के यहाँ जाकर रुका तो भाई और उसका भतीजा वहां पहुंच गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में नेमतुल्लाह उर्फ जेंटल को बाएं हाथ में चाकू से जख्म लगा है। वहीं मारपीट की घटना में दूसरे पक्ष में भी प्रिंस नामक युवक जख्मी हुआ है। दोनों का उपचार सदर अस्पताल में कराया गया है। घटना के पीछे पुश्तैनी जमीन का विवाद बताया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया गया कि वह दिल्ली में कारोबार करता है, परिवार के साथ दिल्ली में ही रहता है। बकरीद के मौके पर वह समस्तीपुर लौटा था। उसके दो घर हैं, एक शहर के शेख टोली मोहल्ला में और दूसरा जितवारपुर चौथ गांव में है, जहां पर पूर्व से उसके बड़े भाई मोहम्मद नवाब आदि लोगों ने कब्जा जमा रखा है। जब वो शेख टोली मोहल्ला स्थित अपने घर पहुंचा तो उक्त लोगों ने घर में घुसने नहीं दिया, मारपीट पर उतारू हो गए तो वह होटल में जाकर परिवार के साथ रुक गया। शनिवार को बकरीद के मौके पर वह अपने गांव के पुश्तैनी मकान जितवारपुर चौथ गांव पहुंचा तो वहां भी मकान में ताला लगा हुआ था, जिस कारण वो अपने चाचा के यहाँ परिवार के साथ जाकर रुका। नमाज पढ़ने के बाद वहां चाचा के साथ बैठे। इस बीच मोहम्मद नवाब एवं उनके परिवार के लोगों ने सूचना मिली तो वह जितवारपुर चौथ गांव पहुंचकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसका भतीजा प्रिंस ने इन पर चाकू से हमला किया। उधर दूसरे पक्ष के मोहम्मद नैयर नवाब आलम की पत्नी कहकशा का बताना है कि बकरीद के मौके पर उनके पति और देवर जितवारपुर स्थित पुश्तैनी मकान गए थे, जहां नेमतुल्लाह और उनके समर्थकों द्वारा इन पर हमला बोल दिया गया, मारपीट की गई, पति को बंधक भी बना लिया गया। वहीं इस घटना में उनका पुत्र प्रिंस गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में जुटे परिवार के लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया और मामला को शांत कराया गया। वहीं घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह का बताना है कि जितवारपुर चौथ गाँव में भाइयों के बीच बकरीद के मौके पर विवाद हो गया था। पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। दोनों ओर से लोग जख्मी हुए हैं। दोनों पक्ष का बयान लिया जा रहा है। बयान के आधार पर दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आज हम लोग प्रोग्राम बना के आया था, कल भी आया था हम लोगों के साथ टोली घर पे। आज कल भी हंगामा करके गया है, मारपीट करके गया है। हम लोग को कुछ नहीं कहे। आज जितवारपुर में मेरा ससुर का वहाँ पुश्तैनी है, वहाँ गया था मेरा बच्चा, मेरे शौहर, मेरा छोटा देवर। वहाँ उन लोगों ने बंदूक के नाल से मेरे बच्चे को मारा है और झूठा ही किया कि रेप करने आए। वो लोग 25-30 आदमी थे। मेरा बच्चा था, मेरे हस्बैंड थे और मेरा छोटा देवर गया था। ये 3 लोग थे। अब वो लोग कह रहे हैं कि गलत काम करने आए हैं, तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो लोग इतने सारे लोग थे और तब कह रहे हैं उन लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता। इससे पहले भी वो लोग मिल के मेरे छोटे देवर पे रेप केस का केस किए हुए हैं। और मेरी ननद है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो भी कह रही है कि भतीजा सब आया था, भाई आया था हमारे साथ गलत करने के लिए। अच्छा, तो क्या इसका शिकायत आपने जो है कभी किसी पुलिस वाले को की है क्या? पहले से वो तो केस चल रहा है, तो थाने में कोर्ट में सारा चीज़ पहले से है, लेकिन वो लोग कोर्ट से नहीं आके वो पैसा के बलबूते पे अपना धार जमाना चाह रहे। थाना पैसा के बलबूते पर काम कर रहा है? हाँ, थाना पैसा के थाना का नहीं कह रहे, लेकिन वो अब कहाँ पैर कर रहे हैं। लेकिन सबको मित्रापुर में भी सबको पैसा दे के वहाँ से भी गुंडा सब बुलवाया हुआ था, समझे। और यहाँ तक आया हुआ था, उनका गुंडा धमकी दे के गया है कि सैकोली में हम रातों रात तुम लोग को तो क्या दुश्मनी है आखिर जो है ऐसा जो है? जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद है। केस चल रहा है बंटवारे का। क्या नाम हो गया आपका? क्या ये ज़मीनी विवाद है, हम लोगों का बहुत कहीं से चल रहा है, क्योंकि सैक्टोरी मेरी ज़मीन है। इसका कंप्लेन हमारे फादर ने थाना में भी 28 तारीख को किया है, 28 मई को। कौन से थाने में? नगर थाने में। और SDO कोर्ट में भी इसका
कॉपी है, मतलब SDO कोर्ट से ट्रांसफ़र करवाया गया था नगर थाने को, और इससे पहले भी 2022 में भी SDO कोर्ट में भी किया हुआ है। जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सूट फाइल हमारा चल रहा है, जो कि सेक्टोली में जो प्रॉपर्टी है उसका। ये लोग हमको पहले भी हमारे फादर ने बोल रखा है, वो कंप्लेन दे रखा है कि वो कभी भी हम लोग पे जान मारने का, हमकी बेटी का जान से मारने का कोशिश कर सकता है। कौन आप पे हमला किया? है सगा चाचा, जिसका नाम मोहम्मद शमसू कुआहा है, जो कि बंदूक के बट से मारा है सब। अपराधी प्रवृत्ति के हैं क्या? जी, मल्टीपल केस है उन पे दिल्ली में, जो कि CA NRC में भी इन्वॉल्व थे। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं अपने ही जहाँ वो रहते हैं उस सोसाइटी में भी बहुत लोगों से उनका झगड़ा हो चुका है। शाहीनबाग में भी केस है, सरिता विहार में भी उनके केस है, और ये उनका कॉमन रेप केस किसी पे करवा देना झूठा। यहाँ उन्होंने अपने ही सगी भाभी से अपने सगे छोटे भाई पे रेप केस करवा रखा है, जिसका क्लीन चिट नगर थाना ने सबमिट कोर्ट को कर दिया है। अपराधी प्रवृत्ति के? जी, अपराधी प्रवृत्ति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ, जिन्होंने हम पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया